कि अजन के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फज्र और मगरिब की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है कि किस वजह से वह रोते हैं। प्यारे दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वजह है। अजन होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों को नहीं दी है। जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वह ताकत नहीं दी जिससे वह आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान, बालाओं या फिर मुसीबतों को देख सकें। लेकिन यह जानवर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वो बेजुबा होने की वजह से वह इंसानों को नहीं बता सकते हैं। लिहाजा वह ऐसी आवाजें निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फज्र की अजान हो, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं जो रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज सुनते ही वह तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यह देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। और यह भी देखा होगा कि कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है, और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वह बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे यह महसूस होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वह इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फज्र की आजन होती है तो वह शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान जागे और शैतान भागे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आजन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का एहतराम न करने वालों पर अल्लाह पाक का अजाब होगा। और नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए।